Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about we govern ourselves. हम खुद को govern करते हैं. India is a big country. It consists of 28 states and 8 union territories. India एक बहुत बड़ी country है जिसमें कितने states हैं? 28 तो states हैं और 8 union territories हैं. To govern such a big country, governments at two levels have been formed. इतने बड़े देश को चलाने के लिए दो लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई. One at the central level, एक जो है सेंट्रल लेवल पर, दूसरी and another at the state level. दूसरी किस पे है? स्टेट लेवल पे. The government at the central level is called the central government or the union government. जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर है उसको या तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज गवर्नमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग. है ना, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना इन दो गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दी गई है ताकि आसानी से आराम से काम हो पाए. Matters of national importance such as defense, finance and foreign affairs are the responsibilities of the central government. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, ठीक है, और फॉरेन जो भी रिलेशंस और अफेयर्स होते हैं. Matters of local importance such as education and law and order are the responsibilities of the state government. अब local wise, जगह wise जो issues है और जो responsibilities है वो state government की हैं. During any crisis, the central government provides help to the state government. Let us study how the central government and state government work. कभी भी अगर कोई problem आती है ना, तो जो central government है वो state government की मदद करती है. तो आज हम और जानेंगे इन दो गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. The central government. India has a parliamentary form of government. The main function of the central government is to make laws and implement them properly. है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म की है. ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की होने की वजह से जो भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज द पार्लियामेंट. जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाती है वो क्या है? पार्लियामेंट. The parliament consists of two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the president. पार्लियामेंट के पास दो हाउसेस होते हैं, एक का नाम है लोक सभा, दूसरे का नाम है राज्य सभा. और तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्लियामेंट का? वो है प्रेसिडेंट. द लोक सभा. The Lok Sabha is also known as the lower house. लोक सभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं. The members of Lok Sabha are directly elected by the people. जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको लोग जो है डायरेक्टली चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं. These members are called the members of parliament और MPs. इन मेंबर्स को हम members of parliament बोलते हैं या फिर MPs बोलते हैं. They are elected for a period of 5 years. ये कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए. At present, the Lok Sabha has 545 members. आज की डेट में लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं? 545 members. Only Indian citizens of 25 years of age and above can become members of the Lok Sabha. जो इंडियन सिटीजन्स जिनकी एज 25 years है या उससे ज्यादा है वही सिटीजन्स जो हैं लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं. The members of Lok Sabha elect a speaker who conducts the proceedings of the house. है ना, जो लोकसभा है उसका एक स्पीकर होता है और उसको कौन इलेक्ट करता है? उसको लोकसभा के मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं. ठीक है. People of 18 years of age and above have the right to vote for the candidate of their choice. 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 18 या 18 साल से ऊपर के लोग, उनको हक होता है अपना कैंडिडेट, अपना फेवरेट कैंडिडेट चूज करने का. The party which wins the maximum numbers of seats is invited by the President of India to form the government. जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करता है.
The leader of the majority party is appointed as the prime minister by the president. और जो प्रेसिडेंट है वो उस पार्टी के लीडर को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। फिर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेकर बाकी सारी जगहों पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। The Prime Minister together with other ministers form the Council of Ministers. जब प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स मिलके पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और सारे के सारे मिनिस्टर्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? Council of Ministers. The Council of Ministers is responsible to the Parliament for all its functions. जो Council of Ministers है वो पार्लियामेंट के सारे फंक्शंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। The राज्यसभा। The Rajya Sabha is also known as the Council of States. ठीक है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और दी अपर हाउस या फिर इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। The members of Rajya Sabha are not directly elected by people. They are elected by the members of state legislative assemblies. जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनको डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करते, उनको कौन इलेक्ट करता है? Members of state legislative assemblies. The members are elected for term of 6 years. ये जो members होते हैं राज्यसभा के ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। The Rajya Sabha cannot have more than 250 members, out of which 12 members are nominated by President of India. जो राज्यसभा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 members ही होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है। सिलेक्ट या नॉमिनेट आप कह सकते हो। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। जो राज्यसभा है ना वो परमानेंट बॉडी है और वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं। The chairman of Rajya Sabha is the Vice President of India. राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? Vice President of India. ठीक है? The President. The President of India is the head of the state. She is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. जो President है वो इंडिया यानी हमारी कंट्री का हेड है, ठीक है, और वो Commander-in-Chief भी है हमारी फोर्सेस का। The President of India is elected through an electoral college comprising of the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies. जो प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का वो किस तरीके से इलेक्ट होता है? कौन लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए? लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं। The tenure of the president is of 5 years. जो प्रेसिडेंट है उनका टाइम, उनका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 years का। She can however be re-elected for another term. और उनको दोबारा से भी चुना जा सकता है अगले 5 सालों के लिए। The President of India is a ceremonial post. ये एक ceremonial post है, मतलब सिर्फ nominal नाम की पोस्ट है। The President mostly acts on the advice of the Prime Minister. क्योंकि जो President है ना वो अपनी मर्जी से decision नहीं लेता, वो Prime Minister के according decision लेता है। The President symbolizes the national unity and integrity. जो President है वो किसका symbol है? National unity का और इंटीग्रिटी का, ठीक है, एकता का। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इरिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखती है। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 house or 2 houses एट द केस मे बी। जो स्टेट है ना उसके पास लेजिस्लेचर होता है, हर एक स्टेट के पास, और उसमें 1 या 2 हाउसेस होते हैं। लाइक द लोकसभा, इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबली आर आल्सो हेल्ड एवरी 5 years, है ना। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जैसे वो 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, वैसे ही स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस भी हर 5 साल बाद होते हैं।
The elected members are called members of legislative assemblies. जो भी members elect हो जाते हैं state assembly के लिए, उनको हम members of legislative assembly कहते हैं या फिर MLAs कहते हैं. These members are also elected for a period of 5 years. ये भी 5 साल के लिए elect होते हैं. The governor appoints the leader of the majority party as the state legislative assembly, Vidhan Sabha, as the chief minister. जोन सी भी पार्टी जीतती है उस स्टेट में, उसके उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. कौन बनाता है? गवर्नर उस स्टेट का. On the advice of the chief minister, the governor appoints other ministers. और चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होते हैं. और उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर. The chief minister together with other ministers forms the council of ministers. चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. The council of ministers is responsible for managing the affairs of the state. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो स्टेट की सारी चीजों को मैनेज करता है. Some states have a legislative council in addition to the legislative assembly. कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ. इट इज जस्ट लाइक द राज्यसभा एट द स्टेट लेवल. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो राज्यसभा की तरह ही काम करती है. मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो बहुत सारे इसके मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो इलेक्ट करते हैं. ठीक है. The governor is the head of state. She acts as the representative of the president of India. जो गवर्नर है वो क्या होते हैं? वो प्रेसिडेंट के क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक स्टेट में. She is appointed by the president of India. इनको जो गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व एनी स्टेट असेंबली. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास किसी भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने की ताकत होती है. नेक्स्ट इज जुडिशरी. To ensure justice for all citizens, India has a good network of judicial system. है ना, ताकि हर किसी को जस्टिस मिले, सबके साथ सही ट्रीटमेंट हो. इंडिया के पास क्या है? जुडिशियल सिस्टम है. The persons who violate laws are tried in courts. है ना, जो लोग भी रूल्स को तोड़ते हैं उनको कोर्ट्स में बुलाया जाता है. The Supreme Court in New Delhi is the highest court in India. जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा, सबसे हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में. इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस. इसको हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है वो और बाकी सारे अदर जजेस उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट. इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट. हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होता है और वो हाई कोर्ट उस स्टेट का सबसे बड़ी और सबसे लास्ट कोर्ट होता है. ठीक है. द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है. द डिसीजंस गिवन बाय द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन एवरीबडी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट. जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो भी डिसीजंस देते हैं ना वो गवर्नमेंट को उसको मानना ही पड़ता है. दस इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए कहते हैं कि जो इंडिया है उसकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है. The people elect their representatives who form the government which works for the welfare of the people. लोग जो हैं अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट चूज करते हैं जो फ्यूचर में उनके फेवर में काम करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन. एक सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? वोटिंग इन इलेक्शन. Participation is an important element in the working of a democratic government. Voting is an important component of democracy. है ना, हमारा पार्टिसिपेशन वोटिंग में बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो अगर हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा हम कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए और इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो हमारी कंट्री में काम करेगी.
वोटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी. वोटिंग इज अ ग्रेट पावर ऑफ सिटीजन्स. जो वोटिंग है वो हमारे लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी पावर है. Thus, it is the major responsibility of a citizen to participate in an election. इसलिए हर एक जो सिटीजन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे. One should always vote for the right candidate. और हमें हमेशा अपनी समझ से एक अच्छे और एक सही कैंडिडेट को चूज करना चाहिए. नेक्स्ट है पेइंग टैक्सेस. टैक्सेस देना. Taxes are the price we pay for a civilized society. Taxes क्या होते हैं? ऐसे प्राइजेस होते हैं जो हमें अपनी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए देना होता है. Money provided by the taxation is used by the government for carrying out development activities. टैक्सेस का जो पैसा है वो कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया जाता है. These activities include education systems, health systems, pension for the elderly, unemployment benefits and public transportation. तो ये जो है इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ पर करा जाता है? एजुकेशन में, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, पेंशन देने के लिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनकी मदद करने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए करा जाता है. ठीक है. अवेयरनेस. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. है ना. जो गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के भले के लिए, लोगों का मतलब उनका वेलफेयर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए. It is the responsibility of people to check all the decision taken by the government. इसलिए अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन बना रही है तो ये सिटीजन का राइट है उसको चेक करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिसीजन देखना कि ये सही है या फिर गलत है. People can criticize the decision of government in case it is of an arbitrary nature. जो लोग हैं वो इसकी निंदा कर सकते हैं, उस डिसीजन को कैंसिल कर सकते हैं, उस डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं जहां पर ये फील करें कि भाई ये जो डिसीजन है ये अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए. ठीक है. ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव रेड द चैप्टर. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. से यस और नो. द लोक सभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस. यस. द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर 10 years. No. The President of India has the power to dissolve any state assembly. Yes. The Prime Minister of India is appointed by the President. Yes. The High Court is the highest court in India. No. All right. Take your pick. How many states are there in India? 28. How many members are there in Lok Sabha? 545. Dash members of the Rajya Sabha are appointed by the President of India. 12. The governor is appointed by the dash of India. President. The Supreme Court is situated in dash in New Delhi. All right. Circle the correct words. The Parliament has dash houses. Parliament has 2 houses. The dash is a permanent body, Rajya Sabha. The dash appoints the Chief Justice of India, President. The dash is the head of the state, President. The governor acts as the representative of the dash of India, President of India. All right, my dear students, so these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.